हेलो दोस्तों, मैं राम विकास पांडे विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर वही ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक पर चलता हूं। चूंकि हमारा कुछ जो है परिमेय वगैरह बच गए थे, इनको हम बताना चाहते हैं और आप देख लीजिएगा आसानी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक हमें लगता है क्वेश्चन लगाने में, तो क्वेश्चन को आप आसानी से लगाइएगा। हमने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया, इसके पहले चारों चतुर्थांश के बारे में, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। उसके बाद में हमने आपको कोणों के बारे में बताया, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के बारे में। उसको भी आप कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। अब हम आपको चलेंगे बताने कि ये जो परिमेय है पाइथागोरस का, इनका क्या रूल है, किस तरीके से जो है फॉलो करते हैं। और जो है हमने आपको थोड़ा स्क्वायर से संबंधित जो है फार्मूले नहीं बताए थे, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूले यूज होते हैं इसमें ज्यादातर। तो देखिए जो पॉइंट्स हैं, ये देखिए त्रिकोणमिति का हमारा पहला पॉइंट है आज का कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यही से ही हमारा निकला है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और देखिए cos स्क्वायर थीटा हम इसी से निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर। अब देखिए ये देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए यहाँ से आप sec स्क्वायर थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए अगला जो है हमारा पॉइंट है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक से देखिए cosec स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और जो cot स्क्वायर थीटा भी हम निकाल सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने देखा कि हमने जो है स्क्वायर से संबंधित आपको एक फार्मूले बताए। अब चलते हैं जो पाइथागोरस की जो प्रमेय है ये कैसे फॉलो करती है। पाइथागोरस एक जो है महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये बताया कि एक 90 डिग्री के कोण से जो त्रिभुज का निर्माण होगा, उस त्रिभुज के अंतर्गत हम कैसे जो है उनके लंब आधार कर्ण को हम कैसे ज्ञात करते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो कर्ण होता है, ये देखिए ये जो थीटा होता है, ये कोण ना, इसके सामने की भुजा जो होती है ये जो 90 अंश का होता है, ये थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। जिस कोण से संबंधित निष्पत्तियां हमें ज्ञात करनी रहती हैं, उसके सामने की भुजा जो है लंब होती है। और ये जो है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जो शेष भुजा होती है वो आधार होती है, जिस पर ये टिका हुआ त्रिभुज। ठीक है, तो आपने देखा ये कोण 90 अंश का, ये थीटा मान लिया तो ये जो है 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये देखिए आप कि ये इनका कहना यही है कि जो कर्ण होता है AC, देखिए AC का स्क्वायर जो होता है वो BC के स्क्वायर, ये देखिए BC के स्क्वायर और AB के स्क्वायर के जो है बराबर होती है। मतलब इनका कहना यही था कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर है, या ये कह सकते हैं कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि पाइथागोरस ने यह निष्कर्ष निकाला था कि ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजा कौन बचेगी, आधार और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो आपने पाइथागोरस की प्रमेय आप देख लिए, और देखिए ये जो है फार्मूले देख लीजिए। अब हम आपको चलते हैं क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन, तो हमें लगता है आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। आपका ये रहा सॉल्यूशन में क्वेश्चन में दिया था कि कोण B बराबर जो है 90 अंश दिया है त्रिभुज में, और भुजा B बराबर 45 सेमी और भुजा C बराबर 40 सेमी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये देखिए हमें एक ज्ञात करना था sin A और tan A। ठीक है, sin A, tan A, cot A और sec A, ये सभी निष्पत्तियां ज्ञात करनी थी। और इसके ज्ञात करने के लिए हमें क्या करते हैं, पहले हमें तो ये जो है भुजा मालूम ही नहीं BC, तो कैसे त्रिभुज का निर्माण करते हैं उसको देखिए। अब दिया है कोण B 90 डिग्री, हमने कोण B को 90 डिग्री कर लिया त्रिभुज जो है ABC में। ठीक, अब जो 90 डिग्री कोण B हो गया, अब ये और C में भुजा B जो है हमारा 41 सेमी, तो जो भुजा B हमारा 41, भुजा B पर क्या होगी, ये जो भुजा हो, ये जो कोण होगा
इसके सामने जो होगी ये भुजा जो है बी होगी, ये जो कोण होगा इसके सामने जो भुजा होगी वो भुजा ए होगी, और ये जो कोण होगा इसके सामने जो भुजा होगी वो भुजा सी होगी। तो आपने देखा कि ये जो है कि एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब देखिए इसमें बी जो है 41 दिया है, हमने बी को 41 का दिया भुजा को, और भुजा सी जो है हमारी, ये भुजा सी है ये हो जाएगी हमारी, ये भुजा सी जो है हमारा 41 हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो है भुजाएं हमने प्रदर्शित किया। प्रदर्शित करने के बाद हमने आपको पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ाई थी। चूंकि ए भुजा बीसी हमारी जो है मालूम है, इसी को ज्ञात करना। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इस जो है कर्ण का मार्ग हमने बताया था शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब यह ऐसे कर सकते हैं, इस भुजा को जो है ये जो है आपका जो है BC दिया है, तो BC ज्ञात करना। BC के लिए हम क्या करेंगे कि AC के स्क्वायर में से AB का स्क्वायर घटा लेंगे तो आपका BC आ जाएगा, उसी पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो हमने देखा AC का स्क्वायर जो है यहाँ 41 है और AB का स्क्वायर जो है यहाँ मतलब 41 का स्क्वायर कर देंगे और ये 40 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो देखिए 41 का स्क्वायर जो करेंगे 41 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा ये जो है 1681, और 40 का स्क्वायर हमारा आएगा 1600। तो आपने देखा ये BC स्क्वायर जो है इसका अंतर जब करेंगे तो 81 आ जाएगा, और जब इसका जो है BC निकालेंगे तो जो है इसके रूट में हो जाएगा, तो ये जो BC हमारा 9 हो जाएगा। तो ये जो BC हमारा आया, ये BC जो है हमारा 9 सेमी हो गया। ठीक, अब हमें साइन ए ज्ञात करना है। साइन ए ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये जो होती है क्योंकि इसको जो है कोण ए माने है ना, तो इसी के सामने जो जिसका ज्ञात करना रहता है उसी के सामने जो होता है वो लंब होता है, और ये जो बड़ी भुजा रहती है ये कर्ण रहती है, और जो ये शेष भुजा बचती है वो आधार रहती है जिस पर त्रिभुज टिका रहता है। ठीक, तो हमने देखा कि साइन ए ज्ञात करना। साइन ए बराबर हमने सिखाया था लाल बटे कक्का से, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो साइन ए बराबर लंब क्या है, इसमें लंब देखिए 9 है और कर्ण क्या है हमारा ये 41 है, तो लंब हमें जो है 9 लिखा और बटे 41 कर दिया। अब tan ए हमें ज्ञात करना। tan ए बराबर हमने लिखा था लंब बटे आधार। आप फार्मूले अगर नहीं देखेंगे तो ये मान चलिए आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आप जाके जो है हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर देखिएगा, सभी फार्मूले उपस्थित है वहां। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan ए बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार से जो है यहाँ लंब हमारा 9 है, आधार हमारा 41 है। अब cot ए ज्ञात करना है। cot ए हमारा होता है आधार बटे लंब, ये tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो cot ए हमारा आधार बटे लंब हो गया। तो आधार जो है हमारा यहाँ क्या है 41, ये 40 है, और ये लंब क्या है 9 है, तो आधार बटे लंब हो गया। और जो sec a होगा हमारा, ये sec a हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार होता है। तो जो sec a कर्ण बटे आधार होता है, तो यहाँ देखिए कर्ण क्या है 41 है और आधार क्या है 40 है, तो ये देखिए sec a का मान हमने इतना निकाल लिया। आपने देखा किस तरीके से ये कुछ जो बिंदु दिए थे इसके कि कोण B जो है समकोण है, भुजा जो है B जो है हमारा 41 सेमी है, भुजा C 40 सेमी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे जो है इन निष्पत्तियों का मान। ठीक, देख दिया था ना, तो आपने देखा किस तरीके से आसानी से निकाल लिया। आपको हर फार्मूले को रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा दूसरा क्वेश्चन। हमें लगता है आपने जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिया होगा। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। इसमें दिया है कि जो है कोण R बराबर समकोण और PQ का मान दिया है। PQ बराबर जो है ये 2.5 सेमी है और PR बराबर 2.4 सेमी है, और QR का मान ज्ञात करना है। तो QR का मान ज्ञात करने के लिए तो पहले देखते हैं ये त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का त्रिभुज का निर्माण हुआ एक मतलब एक कोण R जो है ये 90 अंश का है, और देखिए इसमें क्या दिया है कि जो PQ है ये जो है 2.5 सेमी है, तो हमने PQ को जो है 2.5 सेमी कर दिया।
ये देखिए PR जो है 2.4 सेमी है, PR जो है 2.4 सेमी हो गया। अब देखिए हमें क्या याद करना, QR याद करना। तो हम ये देखिए यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। हमने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ा है, इसको देख लीजिएगा। तो जो प्रमेय लगी है उस प्रमेय का देखिए, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार QR स्क्वायर बराबर होगा, इसी को ज्ञात करना है। QR स्क्वायर बराबर QP स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर। देखिए QP स्क्वायर का मान हमने दिया है 2.5 जो है दिया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए RP स्क्वायर दिया है 2.4, तो इसका जो है 2.4 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जो है 6.25 आएगा। तो देखिए 2.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5.76 आएगा। तो आपने देखा कि ये जो मान आए हैं इनका अंतर कर लेंगे, तो अंतर करने के बाद 0.49 आएगा। अब 0.49 का जो हम देखते हैं यहाँ QR स्क्वायर बराबर 0.49 हो, तो QR बराबर हो जाएगा हमारा 0.7 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन ये हुआ। इसका आंसर क्या है, QR जो है QR बराबर 0.7 आ गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हमें लगता है क्वेश्चन जो है आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। उस क्वेश्चन में जो दिया है वो देखिए आप, उसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। क्वेश्चन का दिया है, उसमें जो है tan थीटा बराबर 5/12। tan का जो मान होता है लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये 5 जो है लंब है और ये जो है आधार है, तो इससे लंब और आधार हमें मालूम हो गया। अब हम जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। चूंकि हमें अन्य भुजाओं को ज्ञात करना है, अन्य क्या ज्ञात करना है, sin थीटा का मान ज्ञात करना है, cos थीटा का मान ज्ञात करना है, sec थीटा का मान ज्ञात करना है और cosec थीटा का मान ज्ञात करना है। यही जो क्वेश्चन में कहा गया। तो अन्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लंब और आधार आपको मालूम है, तो आप जो है 90 डिग्री का एक कोण से एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जिस त्रिभुज में लंब जो है हम जो है मान लिए इसको, लंब जो है 5 है और देखिए दिया और आधार जो है 12 है। अब लंब और आधार हमें मालूम हो गया, तो हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं इस त्रिभुज में। ठीक, अब देखिए त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस की जब प्रमेय लगाते हैं तो AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इस त्रिभुज में हमने देखिए पाइथागोरस की प्रमेय लगाया, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग होगा। अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 5 का वर्ग और 1 प्लस 12 का वर्ग। अब जो अगली लाइन में होगा 5 का वर्ग करेंगे हमारा 25 आएगा और 12 का वर्ग करेंगे हमारा 144 आएगा, जो इनका योग होगा। अब देखिए इनका योग करेंगे तो हमारा 169 आएगा। अब AC बराबर हमारा क्या होगा 169। ठीक, अब AC बराबर AC स्क्वायर बराबर हमारा 169 हुआ। अब देखिए AC बराबर कर देंगे 13। तो आपने देखा कि ये जो है हमारा 13 जो है AC आ गए, मतलब ये कर्ण हो गया। अब कर्ण हमें मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, तो हम किसी भी निष्पत्तियों के मान को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे sin cos tan cos sec cos, कोई भी मान लिया हो तो उसमें ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए अब हमें sin थीटा बराबर ज्ञात करना है। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान इसमें जो है 5 है, कर्ण का मान 13 आ गया। देखिए आप निकल रहा है कर्ण 13 हो गया, तो sin थीटा बराबर हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। ये देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसमें जो दिया है 12 दिया है, देखिए आधार 12 है और ये जो है कर्ण जो है हमारा 13 आ गया, तो आधार बटे कर्ण हो गया cos थीटा का मान। और sec थीटा बराबर देखिए होता है कर्ण बटे आधार, तो sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण का मान हमारा जो है 13 आ गया और आधार दिया है इसमें, आधार देखिए 12 है, तो देखिए कर्ण बटे आधार से हमने 13 बटे 12 निकाल लिया। sec जो होता है cosec का उल्टा होता है, ये मान जो करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमें अगला पॉइंट क्या याद करना है, cosec थीटा। अब cosec थीटा के लिए क्या करते हैं, cosec थीटा जो है कर्ण बटे लंब होता है, cosec थीटा बराबर, तो कर्ण का मान इसमें 13 है और लंब जो है 5 है, तो
तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 13/5, या हम साइन के जो मान दिए हैं इसका उल्टा कर देंगे तब भी हमारा cosec का मान आ जाएगा। तो आपने देखा कि tan थीटा का मान दिया था, tan थीटा बराबर 5/12। हमने किस तरीके से जो है sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा और cosec थीटा का मान निकाल लिया। आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है ये आपके स्क्रीन पर। हमें लगता है क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। जो क्वेश्चन को आपने देखा, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन यही कह रहा है कि cos फाई बराबर 3/4। जो cos का मान होता है वो आधार बटे कर्ण के रूप में होता है। तो आधार और कर्ण हमें मालूम हो गया, तो हमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है जिससे हमारा लंब भी मालूम हो जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज का हमने निर्माण किया, इसको हमें ज्ञात करना है। अभी हमने सॉल्यूशन में ज्ञात किया, ठीक है, बताते हैं। तो ये देखिए, तो सॉल्यूशन हमने ज्ञात किया है। तो ये देखिए इसमें दिया है आधार हमारा जो है 3 है और कर्ण हमारा 4 है। अब देखिए ab स्क्वायर जो है हमने इसमें जो पाइथागोरस की प्रमेय लगाई, तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार ab स्क्वायर हो जाएगा हमारा ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। देखिए ac स्क्वायर इसमें क्या है, ac स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए bc क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। तो आपने देखा कि जो है त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय लगाई, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार हमारा ab बराबर √7 आ जाएगा। ठीक, ab स्क्वायर बराबर 7 हो गया, तो ab बराबर √7। ये जो √7 आया हमारा, ये √7 हमारा लंब है। अब हमें आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया और लंब मालूम हो गया। अब जो दो निष्पत्तियां ज्ञात करनी है, दो निष्पत्तियां क्या मालूम है, sin फाई है और ये sin फाई और sec फाई। तो sin फाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें देखिए लंब जो है √7 है और कर्ण जो है 4 है। तो देखिए √7 बटे 4 कर दिए। अब sec फाई होता है हमारा कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण क्या है, इसमें 4 है और जो है आधार 3 है। तो sec फाई बराबर हमारा 4/3 हो गया। आपने देखा कि हमने कैसे इसके मान को निकाला। इसका जो है इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट ये है, जो sin फाई का मान ये हुआ और sec फाई का मान ये हुआ। तो हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा है। तो क्वेश्चन को आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। तो क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा कि दिया है इसमें कि त्रिभुज एबीसी में कोण a जो है 90 डिग्री का है और भुजा a बराबर हो गया हमारा जो है 25 सेमी और भुजा c बराबर 7 सेमी। तो ये जो मान दिए हैं इनसे हम जो है 90 डिग्री के त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो देखिए निर्माण कैसे किए हैं इसमें, ये देखिए 90 डिग्री त्रिभुज का एबीसी है, भुजा निर्माण किए। तो इसमें जो है ये दिया है हमारा a बराबर 25 और देखिए ये दिया है हमारा 7 ac, मतलब भुजा c। a बराबर भुजा a कैसे हो जाएगी, देखिए कोण a के सामने की जो भुजा होती है वह भुजा a होती है और कोण c के सामने की जो भुजा होती है वह भुजा c होती है और कोण b के सामने की जो भुजा होती है वह भुजा b होती है। तो इसी अनुसार हमने निकाला। देखिए इसका जो है कोण a के सामने की भुजा a बराबर हो जाएगी हमारे 25 दिया है और कोण c के सामने की भुजा c बराबर हमारा दिया है 7। तो हमें ये जो है AC भुजा नहीं मालूम है, मतलब भुजा B जो है नहीं मालूम। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो त्रिभुज बना हुआ है, इसी तरह त्रिभुज में हम जो है पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार हम जो है इसमें लगाते हैं, देखते हैं AC का स्क्वायर बराबर होता है CB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो ये जो CB का स्क्वायर है, CB का स्क्वायर जो है 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का देखिए 25 है यहाँ CB ना, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 625 जाएगा। और देखिए ये देखिए इसमें AB जो है 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर करेंगे 625 और 49 का, ये 576 आएगा। 576 जो है AC के स्क्वायर बराबर है। अब जब AC का स्क्वायर बराबर 576 तो AC बराबर हो जाएगा हमारा क्या, ये देखिए AC बराबर हो जाएगा हमारा 24। तो आपका देखिए 24 आ गया। ठीक,
ये जो 24 आधार है इस त्रिभुज का आधार होगा एबीसी के। ठीक, अब देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, cos b ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना रहता है। ठीक, ये देखिए हमारा ये हो गया, हमारा कितना 24 हो गया। अब जिसको ज्ञात करना रहता है उसके लिए देखिए क्या करते हैं, cos b के ज्ञात करना है ना, तो इसके अनुसार ये देखिए जिस कोण से अनुसार ज्ञात करना है, ये जो है कोण b के सामने की भुजा अलग हो जाएगी, ये बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी और छोटी ये जो है शेष बची भुजा आधार है। ठीक, तो चूंकि cos b अगर हमें cos c ज्ञात करना रहता तो cos c के लिए हम ये करते हैं कि देखिए पहले आधार लंब और कर्ण को डिनोट कर देते हैं कोण को ना, cos c कोण c के सामने भुजा लंब हो जाएगी, ये जो है बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी, ये जो शेष भुजा बची रही है ये हमारी आधार हो जाएगी। मतलब जिस कोण के लिए निष्पत्ति ज्ञात की जाती है उस कोण के सामने की जो भुजा होती है वो जो होती है लंब होती है और बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो आधार होता है शेष बची होती है। ठीक, तो देखिए cos b ज्ञात करना, cos b में आधार बटेगा, cos b के लिए आधार जो है क्या आ जाएगा इसमें, देखिए cos b के लिए आधार ही 7 हो जाएगा, क्योंकि ये b के सामने भुजा ये जो 24 है तो 24 लंब हो जाएगा, क्योंकि b के सामने 24 है तो लंब हो जाएगी, ये आधार है तो बड़ी भुजा 25 है। ठीक, तो cos b के लिए हमारा आ जाएगा आधार बटे कर्ण, तो ये बराबर आ जाएगा 7 बटे 25 के। इसीलिए उसी अनुसार देखिए tan b का मान निकालते हैं, tan b के लिए हम क्या करेंगे कि लंब बटे आधार होता है, तो देखिए b का है ना, b के सामने जो है ये कोण b के सामने ये भुजा जो हो जाएगी ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण है ही तो ये आधार हो गया। ठीक, तो आपने देखा कि ये अगर हमें tan b निकालना है तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 24 है, आधार जो है 7 है, तो हमने जो है tan b का मान जो है 24 बटे 7 कर लिया। अब हमें c के जो है c के अकॉर्डिंग हमें निष्पत्ति ज्ञात करनी है, तो जो c के अकॉर्डिंग हमें निष्पत्ति ज्ञात करनी है तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें हमने b के अकॉर्डिंग निकाला, अब देखिए c के अकॉर्डिंग, ये जो कोण c है कोण c के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, बड़ी भुजा कर्ण आएगी, ये देखिए जो बची शेष भुजा है ये आधार हो जाएगी, तो देखिए cos c हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि हमने लिखा है बटे ये देखिए लाल बटे कट्टा के अनुसार हमने लिखाया है ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो आधार इसमें क्या है 24 है और कर्ण जो है 25 है, तो आधार अगर 24 है कर्ण 25 है तो देखिए cos c बराबर हो जाएगा हमारा 24 बटे 25 ना। अब tan c का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि c के अनुसार जो है हमें इसकी निष्पत्ति ज्ञात करनी है कोण c के, तो tan c बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, लंब क्या है इसमें देखिए इसके सामने जो है c कोण c के सामने ये 7 है तो 7 जो है लंब हो जाएगा, ये बड़ी भुजा जो है कर्ण है, ये आधार 24 है, तो ये होता है tan c बराबर लंब बटे आधार, तो लंब इसमें 7 है, आधार जो है 24 है, तो 7 बटे 24 ये हमारा जो है tan c बराबर 7 बटे 24 हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा इस त्रिभुज के जितने भी निष्पत्तियां जैसे भी याद करनी थी, हमने b जो है कोण b के अनुसार निष्पत्ति याद करनी थी, कोण c के अनुसार याद करनी थी, अगर जो है जैसे भी निष्पत्तियां ज्ञात करने के लिए कहेगा वैसे ही करिए। ठीक है, क्वेश्चन को आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, तो इस वो जो है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में दिया गया है sin थीटा बराबर 2 बटे रूट 29, तो ये 2 बटे रूट 29 जो दिया है ये लंब बटे कर्ण। ठीक, मतलब sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के हिसाब से चलता है। ठीक, तो ये लंब बटे कर्ण दिया है, तो लंब बटे लंब और कर्ण मालूम हो गया, हमें आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात कर लेंगे तो जो ये दो निष्पत्तियां ज्ञात करनी है cos थीटा और tan थीटा का मान ये आसानी से ज्ञात हो जाएंगे, क्योंकि बिना आधार ज्ञात किए किसी भी निष्पत्तियों को ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें दो ही मान हमें ज्ञात हैं, वो भी लंब है और कर्ण है, तो आधार ज्ञात करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं ABC जो है
त्रिभुज का जिसमें दिया है लंब जो है ये लंब 2 कर दिए, तो ये कोण जो है हमने √29 कर दिया, तो ये कोण हम जो है 90 डिग्री का कोण के अनुसार जो हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में जो है हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार ये देखिए BC स्क्वायर जो होगा हमारा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AC स्क्वायर क्या है, 29 का स्क्वायर कर देंगे हम, और AB क्या है हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। √29 का स्क्वायर करेंगे हम तो √29 का स्क्वायर करेंगे हम तो 29 से आएगा माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए BC स्क्वायर बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा 25 है, क्योंकि 29 में से 4 जाएगा 25 आएगा, तो BC बराबर हमारा 5 आ गया। अब हमारा जो है आधार 5 आ गया, आधार आ गया और लंब मालूम है और कोण मालूम है। अब देखते हैं cos का मान, cos थीटा का मान निकालना है। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, तो आधार बटे कोण से आधार इसमें दिया है 5 और कोण दिया है √29, तो 5 बटे √29 हो जाएगा। फिर tan थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान इसमें जो है 2 है, आधार का मान 5 है, तो tan थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार के अनुसार 2 बटे 5 आ गया। अब आपने देखा इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट यही है, cos थीटा बराबर 5 बटे 29 और tan थीटा बराबर 2 बटे 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपने क्वेश्चन जो देख लिया होगा स्क्रीन पर, तो जो क्वेश्चन आपने देखा है उसका मैं फाइनल जो है सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं कैसे है। क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए cos थीटा बराबर दिया है 1/√2, तो 1/√2 जो दिया गया है ये cos थीटा हम जानते हैं क्या आधार बटे कोण होता है, तो इसमें आधार और कोण दिया है, हमें जो है लंब ज्ञात करना है। तो आधार हमने देखिए एक त्रिभुज का पहले निर्माण करेंगे, तो ABC हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया, यह कोण हमने थीटा माना, क्योंकि इसमें थीटा मानना पड़ेगा। ठीक, तो ये कोण थीटा माना। अब देखिए इसके थीटा के सामने जो है लंब हो जाता है, जो इस कोण के अनुसार हमें ज्ञात करना रहता है, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये जो है कोण हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। तो देखिए इस त्रिभुज में हम लगाते हैं पाइथागोरस के प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय देखिए त्रिभुज ABC में हमने लगाया, तो AB स्क्वायर हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर। ठीक, ये देखिए तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर जब करेंगे, AC स्क्वायर का मान हमारा √2 है, √2 है तो √2 का हम स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए √2 का स्क्वायर करने 2 आ जाएगा तो माइनस 1 है ही, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 1 और AB बराबर हो जाएगा हमारा 1। तो आपने देखा AB स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 1। ठीक है, तो आप देखिए हमारा आ गया लंब भी, लंब हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब जो लंब हमारा 1 आया, देखिए sin थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें sin थीटा और tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये ज्ञात करना है। ठीक, sin थीटा का मान tan थीटा का मान निकालना है और cos थीटा का मान दिया है, तो sin थीटा का मान निकाल लेते हैं। बिना sin थीटा और tan थीटा के मान निकाले हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन में दिया है ना कि cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू tan थीटा का मान ज्ञात करिए, तो देखिए क्या करते हैं sin थीटा का मान ज्ञात करने के लिए होता है क्या sin थीटा बराबर लंब बटे कोण, तो लंब इसमें 1 दिया है, कोण इसमें √2 दिया है, तो देखिए sin थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/√2। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें 1 है, आधार जो है 1 है, तो tan थीटा बराबर 1/1 हो जाएगा, ये बराबर 1 क्या आ जाएगा। तो sin थीटा और tan थीटा मान आ गया और cos थीटा का मान दिया। अब देखते हैं इसी में जो है cos थीटा tan थीटा और इसके हमने जो है मान रख दिए जो है sin थीटा और tan थीटा के, तो sin थीटा का मान जो मान रखे तो sin थीटा का मान जो है 1/√2 है, ये मान हो गया। और देखिए tan थीटा का मान क्या है 1 है, तो tan थीटा का मान जो है हमने 1 रख दिया। देखिए और cos थीटा का मान ये देखिए sin थीटा का मान भी और cos थीटा का मान दोनों जो है 1/√2 है, तो sin थीटा और cos थीटा का मान हमने जो है 1/√2 रख दिया और tan थीटा का मान 1 है। तो इसको देखिए 1/√2 यहाँ 1/√2 यहाँ,
आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1/√2 और 1/√2 जोड़ते हैं तो 2/√2 आ जाता है, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं, जिस संख्या से गुणा होता है वही संख्या आ जाती है। अब 2/√2 आया तो 2/√2 क्या कर सकते हैं, हमने कहा था कि जो है हर में कड़ी नहीं रहती, कड़ी हर भिन्न भिन्न वर्गीय संख्या और इस समय जो है हर में कड़ी रखना ठीक नहीं रहता, तो इसका परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण मतलब कड़ी हटाने के लिए किया जाता है, तो √2 से ऊपर नीचे जो है हम गुणा कर देंगे, तो √2 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे ये देखिए 2√2 हो जाएगा, ये देखिए √2 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 का 2 से हमने काट दिया, अब यहाँ क्या बचा हमारा √2 बचा, तो √2 जो है इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट है, क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे देखिए आप अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। हाँ, तो क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन दिया था इसमें कि क्वेश्चन दिया है कि sin बराबर 1/2, तो sin का मान होता है लंब और कर्ण के रूप में होता है। देखिए लंब और कर्ण हमें मालूम है, हमें अब जो है त्रिभुज का पहले निर्माण करते हैं, त्रिभुज का जो है इसमें निर्माण किया जो है इसमें देखिए ABC एक त्रिभुज का निर्माण किया, इसमें लंब जो है 1 कर दिए, कर्ण 2 कर दिए, और लंब और कर्ण मालूम है तो इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा दी, क्योंकि कोण A के अनुसार हमें निष्पत्तियां ज्ञात करनी थी, इसका जो है इसको A कोण A हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने जो है ABC में हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगाई, तो BC स्क्वायर हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो AC का मान हमारा कितना है 2 है, AB का है 1, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ये 3, तो BC बराबर √3 हमारा आ गया आधार। तो आपने देखा कि हमें जो है इसका मान ज्ञात करना है, sec A plus cosec A into sec A minus cosec A, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें sec और cosec का मान ज्ञात करना है। sec और cosec का जो मान ज्ञात करना है तो sec A बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान यहाँ जो है 2 है, आधार का मान 3 है, देखिए हमने निकाला सभी मान ठीक है, और cosec A बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, जो है कर्ण का मान यहाँ 2 है और लंब का मान 1 है, तो आपने cosec और इसका मान निकाल लिया, तो आप यही जो है इसमें जो है वहां रख देंगे sec और cosec का मान। sec का मान जो है 2/√3 है प्लस 2 है, देखिए 2/1 का मतलब 2 ही हुआ ना, तो इनटू 2/√3 माइनस 2 कर दिए, ठीक, इसमें सभी मान हमने sec और cosec के मान रख दिए। अब देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस b है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस b के अनुसार जो सूत्र लगेगा तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा इसमें 4/3 हो जाएगा, ठीक, तो 4/3 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 के 12 इसमें करेंगे तो 4 माइनस 12/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लाइन में -8/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अब आप चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये। क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा क्या दिया था, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि cos 60 बराबर 2 sin स्क्वायर 30 अंश इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस 1। अब देखिए इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस मान को हम ले लेंगे, ठीक। अब देखिए इसके मान को लेने के लिए हम क्या करेंगे कि cos 60 अंश बराबर हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब देखिए cos 60 अंश का मान होता है 1/2, हमने बताया था जो कोणों के बारे में, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा तो वहां से आपके कोणों के मान पता चल जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू होगा 1 - 2 इनटू जो देखिए sin 30 अंश का मान 1/2 तो यहाँ स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक, तो ये हो जाएगा इसमें कि 1 - 2 इनटू 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1 - 2 पहले 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये देखिए इसमें से 2 2 4 कट गया। अब देखिए 1 - 1/2 बचा है। अब देखिए अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में ये होगा कि 1 इज इक्वल 1/2 बराबर 1/2 के, मतलब इस दो मान को जो लिया गया इसमें LHS बराबर RHS हो गया, ठीक। अब देखिए अब हमें इसके साथ इसको ले लेंगे, ठीक, इस वाले को। अब देखिए इसको हमने लिया cos 60 अंश
बराबर हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस 1। अब देखिए कॉस 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है इंटू 2 कर दिया। अब देखिए कॉस 30 अंश का मान रूट 3/2 होगा, तो इसमें cos 30 अंश का मान √3/2 कर दिए और होल स्क्वायर कर दिए। इसका पहले होल स्क्वायर है -1 कर दिए। तो देखिए यहाँ अगले लाइन में क्या करेंगे, 2 तो पहले गुणा कर दिए, फिर देखिए √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसको काट देंगे कि 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 3/2 बचा -1। 3/2 में से 1 घटाएंगे 1/2 आएगा, मतलब 1/2 बराबर 1/2। यह सिद्ध हो LHS बराबर RHS इस वाले पद में भी हुआ। तो ये हम प्रूव कर पाए, सिद्ध कर पाए कि cos 60 अंश बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 अंश इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1। अतः यह सिद्ध हुआ कि ये जो हमने क्वेश्चन जो है लगाया ये हमारा सत्य है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन दिया था कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर sin थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। हम जो है यहां से RHS लेते हैं, मतलब राइट हैंड साइड से जो है दाहिने पास से लेते हैं, इधर जो है इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या है। sin थीटा अपॉन 1 - cot थीटा दिया है प्लस cos थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। अब देखिए इसको देखिए sin थीटा अपॉन 1 है, अब cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा है अगले वाले पद में अपॉन 1 - tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए क्या करते हैं अगले पद में। अब देखिए ये sin थीटा ऊपर है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे फिर माइनस जो है ये करेंगे। देखिए sin थीटा का इसमें गुणा करें sin थीटा हो गया माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस देखिए cos थीटा का इसमें cos थीटा का है ये वाला पद। अब देखिए इस वाले cos थीटा को इसमें गुणा करें cos थीटा हो गया माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अब देखिए अगले पद में क्या होगा, ये जो sin है ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये नीचे ऊपर sin है तो ऊपर और नीचे जो sin में गुणा होगा ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा दिया है। तो देखिए हमने लिख दिया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये देखिए इसमें भी cos ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए अगले पद में क्या करते हैं, इसमें दिया है इसको इस पद को ऐसे ही उतार देते हैं। अब देखिए इस पद में माइनस का मान लेंगे, ठीक माइनस का मान लेंगे नीचे से तो ये जो हो जाएगा ये दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा, माइनस का मान लेंगे तो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा ना, क्योंकि अब इसके हर के बराबर हो गया ना इसका हर, तो देखिए हर बराबर हो गया। अब देखते हैं दोनों का जब हर बराबर हो गया दोनों को जो है जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं क्या करते हैं देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे है इसको लिख लिया और ऊपर क्या लिखा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इधर बचा हुआ तो इधर कर लिए। अब देखिए यहाँ क्या बना फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना ना, तो ये देखिए हमने फार्मूले में रख दिया sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा अपान में है sin थीटा माइनस cos थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा लिख दिया। अब देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट गया, बचा क्या ऊपर sin थीटा प्लस cos थीटा। अब देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा को लिख दिया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे इधर से लिखे चाहे उधर से cos थीटा प्लस sin थीटा, यही हमारा जो है आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में जो फाइनल रिजल्ट आया ये cos थीटा प्लस sin थीटा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिया होगा। इस क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन था उसमें आप लिखा रहा था ये देखिए sin c बराबर होगा 4/5, मतलब sin का जो मान दिया है ये दिया है इसमें और भुजा दिया है b बराबर 3 सेमी। अब जो 4/5 है sin c का मान ये 4 जो लंब है 5 कर्ण है। अब ये लंब और कर्ण मालूम हो गया, हमने बताया था पहले कि जो लंब और कर्ण तो मालूम हो गया या कोई भी दो भुजाएं मालूम हो जाएंगी तो 90 डिग्री कोण से हम जो है एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये देखिए कोण
बी जो है ये 90 डिग्री है, ये जो है इधर ये देखिए कोण सी है, तो हमें कोण सी के अनुसार निष्पत्ति ज्ञात करनी, चूंकि हमें tan c निकालना है, ठीक। तो हमें देखिए ये आधार नहीं मालूम है, तो हमें इस त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में ये करते हैं कि एबीसी त्रिभुज में बीसी स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर। अब देखिए एसी का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एबी का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगली लाइन में हो जाएगा 25 माइनस 16, ये देखिए बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 से 16 गया, ये 9 बचा, बीसी बराबर हो जाएगा हमारा 3। और देखिए हमें tan c का मान निकालना है, तो बीसी हमारा आधार हमारा आ गया, और tan c बराबर जो होगा तो देखिए मान हमारा आ जाएगा 4/3, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आपका जो है 4/3 आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। क्वेश्चन दिया है sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना, ठीक। ये sin थीटा का मान ज्ञात करना, cos थीटा का मान, तो हमें मालूम है, मैंने आपको सूत्र दिखाया अभी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, तो यहां से हम sin स्क्वायर थीटा बराबर लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। या हमें ये ऐसा भी हमने फॉर्मूला बनाया था कि sin थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं sin थीटा के दोनों मान, ठीक। अब cos थीटा बराबर होता है 1 sec थीटा, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। ये क्वेश्चन हमारा जो दिया था, इसमें cos a प्लस sin a होल स्क्वायर प्लस cos a माइनस sin a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमने जो है इधर एलएचएस से शुरू किया जो, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो हमने इस जो है इस पद का होल स्क्वायर के a प्लस b होल स्क्वायर से हमने तोड़ा, तो cos a स्क्वायर प्लस sin a स्क्वायर प्लस 2 cos a into sin प्लस, अब इस पद क्या करेंगे, cos a स्क्वायर प्लस sin a स्क्वायर माइनस 2 cos a into sin, ठीक। अब देखिए हाँ देखिए प्लस 2 cos a into sin इधर, उसके बाद माइनस 2 cos a sin इधर, और इसको हमने काट दिया, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। तो बचे हमारे क्या, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ये बचा, इधर जो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ये बचा। अब देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर ये एक हो जाएगा, हमने फार्मूला लिखाया अभी, उस फार्मूले को देखिएगा, ये भी मान एक ही हो जाएगा, क्योंकि हमने दिखाया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी फार्मूले पर ये है, तो ये 1 होगा और ये 1 हो जाएगा, दोनों का मान 1 1 करके 2 हो गया। अतः ये LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टॉपिक हमारा जो रहेगा हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स।